जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम हदबंदी कमीशन के हवाले से। जहां नाजरीन, जहां हदबंदी कमीशन की जानिब से जो हालिया अबूरी रिपोर्ट भी पेश की गई हैं, उसके बाद ही अब जो एतराज़ात भी जमा किए गए, इसके साथ ही मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से एक बार फिर जो उसका बयान सामने आया है, उन्होंने एक बार फिर हदबंदी मश्क जो है उस पर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर में जारी हदबंदी मश्क में संगीन खामियां हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि हदबंदी के अमल में सिर्फ 2 जमातों की राय ली जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि असम्बली की 2 नशस्तें सिखों और ईसाइयों के लिए मुख्तस की जाए। ये अपने उसमें कहा है गुलाम नबी आज़ाद ने। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वादी कश्मीर के सियासी जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर एक मकतूब रवाना करके इस पॉइंट पर जमा करने की या मुत्तफ़िक़ करने की या मुत्तहिद कराने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में क्रिश्चियन हो या फिर सिख बरादरी हो, ये इस तरह से घनी आबादी वाले किसी एक एरिया में नहीं रहते जहाँ से उनके नुमाइंदे ऐवान तक पहुँच सके, असम्बली तक पहुँच सके। यही वजह है कि उनकी पूरी आबादी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ी थोड़ी करके फैली हुई है। लेकिन चूंकि इस बुनियाद पर इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इस हिसाब से उनका कोई नुमाइंदा नहीं हो रहा है, इसलिए हदबंदी कमीशन को चाहिए कि उसमें 2 सीटें ऐसी मुख्तस की जाए, रिजर्व की जाए, जिसको या तो ऐवान के जरिए ही चुना जाए कि सिखों का रिप्रेजेंटेटिव ऐवान में कौन पहुंचेगा। जिस तरह से राज्यसभा में सदर हिंद कुछ चेहरों को नॉमिनेट करते हैं ऐवान के लिए, उसी तरह से अगर असेंबली में सिखों और क्रिश्चियनों यानी कि सिखों के लिए और क्रिश्चियनों के लिए 2 सीटें मुख्तस कर दी जाती हैं, तो फिर उसका इंतखाब भी ऐसे किया जाए कि ऐवान के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए चुन के आए वो बताएं कि कौन होंगे सिखों और क्रिश्चियनों के नुमाइंदे। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, गुलाम नबी आज़ाद की इस खत में जो है वो सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इससे हदबंदी कमीशन में जो तस्वीर साफ नजर आ रही है वो ये कि सिर्फ 2 पार्टियों की बातें इसमें शामिल की गई हैं। बकिया पार्टी को किसी भी नाहिए से अहमियत नहीं दी गई है और ना ही उनके ख्यालात को, उनके तशावीश को, उनके तशवीशों को और उनकी जो वो जिस पॉइंट पर वो जाकर के एतराज़ कर रहे हैं उन एतराज़ को किसी भी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद ने ख़वातीन को लेकर भी एक बड़ी बात कही है इस लेटर में, और कहा गया है कि 2 सीट ऐसी हमें रिजर्व करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में जो ख़वातीन के लिए होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम रही है, इसको लेकर के गुलाम नबी आज़ाद ने एतराफ़ करते हुए इस खत में कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि 2 सीट रिजर्व कर दिया जाए ख़वातीन के लिए और 2 सीट रिजर्व कर दी जाए सिर्फ और सिर्फ सिख और क्रिश्चियन जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में थोड़े थोड़े फैल करके एक बड़ी आबादी ज़रूर है, लेकिन वो किसी एक जगह पर इस तरह की आबादी में नहीं है कि वो अपना एक एमएलए चुनकर असेंबली भेज सके। इसलिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को ये मकतूब रवाना किया है और उनसे अपील की है कि इस खामी को दूर करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। जी हाँ, जहाँ गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो हदबंदी मश्क है इसमें कुछ संगीन खामियाबी हैं, क्योंकि लोगों के पास जो हदबंदी कमीशन उन्होंने लोगों की राय तो नहीं ली है, सिर्फ उन जमातों उन्होंने जमातों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सिर्फ 2 जमातों की राय ली जाती है इस मश्क लेकर। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सिख बरादरी के लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, अगरचे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उनकी तादाद जो ज़्यादा है, चाहे त्राल की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे या पुलवामा या जम्मू में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैले हुए हैं। उसके साथ साथ ही उन्होंने इस पर जोर दिया है कि उनके लिए भी 2 सीटें रिजर्व रखी जाएगी, जिस तरह से पहले भी उन्होंने इस हवाले से बात की है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस खबर पर। तजम्मुल, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से सियासी पार्टियों को एक ख़त रवाना करना और उसमें यह भी कहना है कि 2 नशस्तें जो सीटें जो है उनके लिए मखसूस रिजर्व रखी जाए, चाहे सिखों की बात की और क्रिश्चियनों की बात की उन्होंने। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने सफर का आगाज किया तो उम्मीदें थी कि शायद उस वक्त स्टेट मेंबर्स के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के सीनियर रहनुमा हैं सियासी नबियत में उनकी सुनी जाएगी, उनके मामले में उनकी आरा को मलहूज़ नजर रखा जाएगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने ज़्यादा वक्त डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ ही बोला, लेकिन उसके बाद ये जो मामला है कि एक बड़ी कम्युनिटीज हमारे पास हैं जिसमें ईसाई की अच्छी खासी तादाद है और सिख कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है। आपको याद होगा कि कश्मीर से जम्मू से
पुलिस सुरनकोट से लेकर बागात बरजला तक भी आवाजें उठी थी कि सिखों के लिए अलहदा रिजर्व सीट रखी जाए। हालांकि श्रीनगर का अमीरा कदल एरिया जो बाद में खानपुरा बना, या इसी तरह से सोनवार का इलाका है, या जम्मू का नानक नगर गांधी नगर इलाका है, कुछ उम्मीदें थी कि शायद इन सीटों को रिजर्व किया जाएगा सिख कम्युनिटी के लिए। बहरहाल खत रवाना करने का मतलब गुलाम नबी आजाद का सीनियर सियासी रहनुमा कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन में आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं, आप अनंतनाग के वोटर को पुंछ, रजौरी, नौशहरा के साथ मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन क्या ईसाइयों और सिखों के लिए अलहदा असेंबली रिजर्व सीटें भी रखी जा सकती है? एक बड़ा अहम कंसर्न है। लेकिन इस कंसर्न के साथ साथ अब डिलिमिटेशन कमीशन ने चूंकि अपना जो मुमकिन रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आया चाहता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी है, जिसमें सुचित घाट, आरएसपुरा से लेकर बाकी जगहों तक के असेंबली सेगमेंट को खारिज करना, जम करना, उसमें बड़ा बहस मुबाहिसा चला। कुल मिलाकर आजाद के इस खत ने कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन समीकरण या हदबंदी कमीशन के मेंबरान को ये बात जरूर सोचने पर मजबूर करेंगे कि हमने शायद ज्यादा इंसाफ नहीं किया, क्योंकि गवर पुच्छे रहमत आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के सभी सियासी रहनुमा जो कहते हैं वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने किसी मखसूस और खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना काम किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को तनहा और बेयारो मददगार छोड़ दिया। तजमुल, सवाल मेरा ये है कि क्या हदबंदी कमीशन का जो पैरामीटर था इस तब्दीली को लेकर के, उस पैरामीटर में एक तो जेंडर का कहीं भी अहमियत नहीं, जेंडर की अहमियत नहीं थी, और कम्युनिटी, क्या इन दोनों की अहमियत नहीं थी, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद को ये कहना पड़ा कि सिखों का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, क्रिश्चियनों का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, और खवातीन के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त गुलाम नबी आजाद जो कि वो मरकज में मंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट के वजीर आला रह चुके हैं, वो बाद की बात है कि जम्मू कश्मीर के वज़राए आला का 35 से 370 के बाद स्टैंड और रवैया कदर मुख्तलिफ रहा। लेकिन इन लीडरान सियासी बसीरत और सोच के साथ जब इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के मुख्तलिफ आंकड़ों पर, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स पर अपनी आरा पेश की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गुलाम नबी आजाद ने जिन दो खास कम्युनिटीज का जिक्र किया, और आपने भी कहा कि खवातीन के लिए कोई भी सीट जो है मखसूस नहीं रखी गई है, यहाँ तक कि और कश्मीरी पंडितों के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता था, क्योंकि उम्मीदें थी कि शायद श्रीनगर या जम्मू में किसी एक जगह से कश्मीरी पंडितों के लिए कोई सीट मखसूस रखी जाएगी। हालांकि लाजमी नहीं है, लेकिन जिस वक्त आपने बहुत कुछ किया और भी बहुत कुछ किया जा सकता था, और बाद में स्टेट मेंबरान तक इस आरा को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ, गुलाम नबी आजाद ने इन मामला को बड़े संजीदा तरीके से लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब डिलिमिटेशन कमीशन को और कम्युनिटीज की तरफ देखना होगा। अभी वक्त है, क्योंकि 7 मई तक रहने बहुत वक्त हमारे पास है, और हो सकता है कि तब तक और भी कोई बड़ी पेशरफ हो सके। सैयद तजमुल, एक सीरियस और आगे का यानी कि मुस्तकबिल का सवाल ये है, कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। क्या इस इम्कानात के हवाले से आपसे सवाल ये है कि हमने देखा है कि गुपकार इत्तेहाद में बहुत जल्द, बहुत खुल करके अभी तक गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री नहीं हुई है, या फिर अगर जम्मू कश्मीर के अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, बीजेपी को अगर छोड़ देते हैं, उन सब के साथ खुल करके बड़े प्लेटफॉर्म पर 2019 के बाद से हमें दिखाई नहीं दिया। क्या ये खत जाने के बाद मुमकिन है, अगर गुलाम नबी आज़ाद की नज़र में ये बहुत सीरियस कंसर्न है, तो फिर क्या गुलाम नबी आजाद अपोजिशन के साथ मिलकर के किसी अहम मीटिंग पर हदबंदी कमीशन के खिलाफ एतराज दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं? आने वाले दिनों में क्या हम ऐसी कोशिश देख सकते हैं? देखिए रहमत, आपको याद होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कुल जमाती मीटिंग का इजाज़ तलब किया गया था, उस वक्त उसकी पहल जो है वो गुलाम नबी आजाद ने की, और जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ एक अहम सियासी लीडर ने मुलाकात की। दरअसल उस वक्त से भी शुरुआत हो सकती थी कि गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, एक ग्रुप और एक नया एक आइडिया जो था उसको पिच करने की कोशिश की गई। लेकिन गुलाम नबी आजाद चूंकि कश्मीर आए तो किसी वक्त भी वो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल पर, और वो स्टार कैंपेनर थे यूपी इंतखाबात के, लेकिन वहां भी ज्यादा जलवा अफरोज नहीं हुए। कश्मीर में वो आए कांग्रेस के माइनस लीडरशिप के साथ, जो रीजनल लीडरशिप है उनके बगैर आए। लेकिन जो इस वक्त समीकरण के इस तनाजुर में गुलाम नबी आजाद का बयान आया, क्या आने वाले दिनों में 7 मई से कबल
جو مائنارٹیز ہماری ہیں کیا ان کے لیے اسمبلی میں سیٹیں ریزرو کی جا سکتی ہیں، رکھی جا سکتی ہے؟ خواتین کے لیے جو مخصوص نشست ہونی چاہیے تھی کیا وہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رحمت اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی میں 2 سیٹیں جو تھی وہ خواتین کے لیے ریزرو تھی، ایک پریا سیٹھی تھی، ایک انجم فاضلی تھی یہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے، اور وہاں جموں سے بی جے پی سے تھی. لیکن ان سیٹوں کو باقاعدہ طور پر الیکٹرل اٹینڈنس میں لانے کے لیے آنے والے دنوں میں غلام نبی آزاد کی یہ کوشش کس طرح سے رنگ لائی گئی. لیکن غلام نبی آزاد نے اپنے چلیے بہت بہت شکریہ سعید تجمل آپ کا. یہ تھے سری نگر سے سعید تجمل تفصیلات فراہم کر رہے تھے غلام نبی آزاد کی جانب سے، جو انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے جہاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کو لے کر اس حوالے سے آگاہ کیا کہ جس طرح سے حد بندی کمیشن کی جانب سے جو مشق کی جا رہی ہے حد بندی کو لے کر، اس پر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اعتراض بھی جتایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو حد بندی کمیشن کی جانب سے حد بندی جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے اس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں.